श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, कि हे नाथ नारायण वासुदेव, कि हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री हरि राधे कृष्णा। तो टुडे प्रज्ञा स्टोरी चैनल परिवार में अब आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करें वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 22 और 23। और उससे पहले आपको सुनाते हैं कि वैशाख मास में तुलसी सींचने और पीपल बड़ सींचने से क्या लाभ हैं। धर्मराज की कथा। तो चलिए शुरू करें। 2 सेठानी थी। एक के घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर वह मन से बहुत आमिर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचने भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी की तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरी को भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिल जाएगा। फिर बोली, मेरे को प्यास लगी है। तो दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी पर दूत तो उसे घसीटते ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी कभी दान नहीं दिया मैंने। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी जैसी सेठानी जी पर कृपा करी वैसे सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा करें। और अब सुनिए धर्मराज जी की एक अन्य कथा। मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए और इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही व्रत पूजन करती थी। उसकी आयु पूरी होने पर उसे यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नींद आ गई। तो यमदूत ने उससे पूछा कि माता, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उसी समय पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर से कुत्तों का ध्यान किया तो वो रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए। उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। तो यमदूत बोले कि
का दान किया था या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ा उनके पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे ले आए हैं। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इनके लिए बंद हैं। धर्मराज जी की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को भी कहानी सुनाती और वह हुंकारा भरती। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी के विधि विधान, व्रत, पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम यहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो यमराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लेने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग जाने दिया। तो हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव वाले के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वाले लोगों को भी, यह कहानी कहने वाले को भी परलोक में जगह देने लिए। अब शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 22 और 23। जो वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं, वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कल में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है और ना यज्ञ की दीक्षा है, ना विचार का लेस है, ना तीर्थ यात्रा है और ना दान धर्म ही होते हैं देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण का बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देखकर अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते, गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीच अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकार कूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारे कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं।
इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बात बताओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत्त होने पर भी नरक का दर्शन करती हैं। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय और शिशेन्द्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हूँ। अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋणों को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को बहुत कुछ आश्वासन मिला। वो बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोपत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कथा नहीं पहुंचाता। मानद जिसके घर में सालग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक को, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में द्वीपों तथा उसे भी कल की बाधा प्राप्त नहीं होती है। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बल वैसुदेव होता है, जो शुभकारिणी तुलसी स्थित होती हैं तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता है। अतः इस पापात्मक युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया गया पुण्य कोटि कोटि गुना
अधिक फल देता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है उसमें मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अच्छे कल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रम लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मगण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों की पुनरावृत्ति सहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदनंतर वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना के लिए हर्ष के साथ गंध नाम मादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। और आइए अब सुनते हैं समस्त पाप नाशक स्तोत्र। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित और विष्णु मुझ में भी स्थित है। श्री विष्णु को ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश है। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानधार के अंधकार में डूबे हुए हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख प्रणता होती हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापों चिंतन किया गया हो, मेरी उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है उसे शांति कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवीश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने माध्याह्न, अपराह्न काल, सायंकाल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन, प्राणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन तीनों नाम के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन, लक्ष्मीपते, इंद्रिय के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पाप का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि का एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे